नमस्ते सभी मित्रों को, सभी प्रिय दर्शकों को। आज की चर्चा बड़ी ही मार्मिक और सबके लिए उपयोगी होगी, क्योंकि हम सब लोग एक परिवार में रहते हैं, एक समाज में रहते हैं, एक गांव में रहते हैं। लेकिन सबसे छोटी इकाई जो है ये है परिवार की। और अगर हम परिवार में रह रहे हैं तो उसमें अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, और जब हम उन समस्याओं का समाधान सही से नहीं कर पाते हैं तब वही बड़ी समस्या का जो है कारण बन जाती हैं, और घर में जो है अनेक प्रकार के कष्ट अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे पूरा परिवार बिखर जाता है। आइए आज की चर्चा इसी विषय पर होगी कि परिवार में शांति कैसे आए, परिवार में लोग खुशी प्रसन्नता के साथ कैसे रहें। इसी विषय पर चर्चा होगी। वीडियो को अंत तक देखना। पहली बात कि जो है परिवार में मेन कारण जो है कलह का एक ही है। सबसे जो मेन कारण है, कारण तो बहुत होते हैं कलह के, दुख के, लेकिन सबसे जो मेन पॉइंट है उसी पर हम बात करेंगे। कि अगर मान लो कि किसी परिवार में 4-5 सदस्य रह रहे हैं और उस परिवार में अगर कोई एक आदमी या 2 आदमी पैसे रुपए कमाने का कार्य कर रहा है, बाकी लोग खाली वैसे रह रहे हैं घरेलू कार्यों में, और कार्य को ठीक से भी नहीं करते हैं घर के कार्यों को, तब समस्या यहीं से उत्पन्न होती है बांट की, और यहीं से लड़ाई झगड़े की जो है बात आ जाती है। लेकिन कोई जो है इसको खुल के घर में नहीं कहेगा परिवार में कि ऐसी ऐसी बात है। लेकिन जब बात बिगड़ जाती है तब आदमी बोल भी देता है। इसलिए जितने भी भैया बहन इस वीडियो को सुन रहे हैं वह इस बात को समझे गहराई से, और घर में जितने भी सदस्य हैं युवक अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो ठीक बात है, अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो कोई ना कोई व्यापार उद्यम का कार्य करे जिससे घर में आमदनी आए, पैसे आए। बिना पैसे के कार्य होने वाला नहीं है। सबसे जो है मुख्य कारण यही है बांट का, और यही है जो है लड़ाई झगड़े का। और छोटे छोटे कारण और होते हैं परिवार में कलह उत्पन्न करने वाले। जैसे मान लीजिए कि पति पत्नी के बीच का जो रिश्ता होता है ये सबसे मधुर रिश्ता होता है, सबसे खास रिश्ता होता है। इसमें भी कलह उत्पन्न हो जाती है कभी कभी। इसके भी कई कारण होते हैं। इसलिए पति पत्नी को चाहिए कि वह आपस में मेल मिलाप करके रहें और परिवार रूपी गाड़ी को बढ़िया से चलाएं, छिन्न भिन्न ना हो। लोग जब परिवार में समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते हैं तब कोई फांसी लगा लेता है, कोई जहर खा लेता है, कोई
अपने पत्नी को छोड़ देता है या जो है पत्नी अपने पति को छोड़ देती है। बहुत सी समस्याएं इस तरह से आती हैं। इसलिए हमको, आपको, सबको, जितने भी सुन रहे हैं इस वीडियो को, सबको परिवार में प्रेम से रहना चाहिए और जो भी समस्याएं उत्पन्न हों उनका निराकरण खुलकर करना चाहिए। अगर आप परिवार की समस्याओं का निदान सही से नहीं करते हैं तो वही रूप विकराल धारण कर लेगा और मारपीट भी हो सकती है, बंटवारा भी हो सकता है। यहाँ तक मैंने देखा है गाँव में कि बंटवारा होने के बाद भी एक जो है भाई दूसरे भाई का जो है गला काटने के लिए तैयार हो जाता है और लड़ाई हो जाती है। दूर दूर रहते हैं फिर भी। ये सब क्यों होता है? ये सब विचारों का जो है खेल है। अगर आपके विचार अच्छे नहीं हैं, आपके जो है सोच अच्छी नहीं है, तो हमेशा इसी तरह की लड़ाई आपके जीवन में होती रहेगी। जीवन में हर समस्या का समाधान है। समाधान करने वाले लोग समाधान कर लेते हैं और जो लोग जीवन में समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं वह ऐसे पूरे जीवन लड़ाई झगड़े में बिता देते हैं। एक श्लोक आया, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम व्यसनेन तु मूर्खाणाम निंद्रा कलहेनवा। बहुत ही अच्छी बात इसमें बताई गई कि जो विद्वान होते हैं उनका समय जीवन का काव्य शास्त्र पढ़ने में, अच्छी पुस्तकों पढ़ने में जो है व्यतीत होता है, जबकि दुष्टों का समय लड़ाई झगड़ा, सोने में, आदि में जो है बुराइयों में व्यतीत होता है। इसलिए हम बुराई से दूर रहें, अच्छी आदतों को अपनाएं। एक बात मेन पॉइंट तो छूट ही गई, उसको फिर से बताना चाहूँगा। जो पति पत्नी होते हैं इनमें भी जो है कभी कभी लड़ाई का कारण बन जाता है। तो पति पत्नी के ऊपर अटूट विश्वास करे, पति पत्नी के ऊपर, दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर अटूट विश्वास करें और आराम से रहें। कभी कभी आता है कि एक कारण संतान उत्पत्ति का, कि अगर पत्नी को जो है पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है तो ये भी एक जो है कलह बन जाता है और अधिकतर गांवों में अनपढ़ अशिक्षित लोग जो है उस पत्नी को ताना मारते हैं और घर से निकालते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, अंत में छोड़ भी देते हैं, दूसरा शादी कर लेते हैं। ये सब गलत बात है। अगर कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है अगर पत्नी को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है तो उसमें उसका दोष है। हो सकता है आपका दोष हो। अगर पत्नी कहे मैं आपको छोड़ रही हूँ, पति से बोले, तब आपके ऊपर यानी पति के ऊपर क्या बीतेगी। इसीलिए पति पत्नी दोनों आपस में मेल मिलाप से रहें। संतान चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों एक समान से प्रेम करें और जीवन का निर्वाह एक साथ हिल मिल कर करें। वीडियो लंबी हो रही है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में हम फिर आपके सामने मिलेंगे। आप वीडियो में जो है कमेंट ज़रूर करिए और वीडियो को शेयर करिए और जो नए हैं वो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।